जय श्री महाकाल। दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, कोई अनुभव लेके आऊं, वो सब आप लोगों तक पहुंच सके। आज मैं आप लोगों के लिए एक सबसे बेहतरीन और एक सबसे जबरदस्त साधना लेके आ रहा हूं। मैं ये एक ऐसी साधना और एक ऐसी चीज, ऐसी शक्ति के बारे में आज बताने जा रहा हूं जो कि आप लोगों ने आज तक इसके बारे में सुना नहीं होगा बिल्कुल भी। और इस इल्म के बारे में बहुत ही रियर लोग हैं जिनको मालूमात होगी इसके बारे में, बहुत ही कम लोगों को, और इसकी सच्चाई के बारे में भी बहुत कम लोगों को मालूमात होगी। आज आप लोगों को मैं इब्लिस के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं इब्लिस के बारे में तो सभी लोग भली भांति जानते होंगे भी, इब्लिस कौन था और कौन है इब्लिस। शैतान, एक सबसे बड़ा जिन। पर आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं इब्लिस से भी पहले, ठीक है, जो कि कोई नहीं जानता है इब्लिस से पहले कौन था। जो सबसे पहले जिन्नात था, लोगों के दिमाग में ये वाक्य है भी इब्लिस सबसे बड़ा जिन्नात था और सबसे बड़ा शैतान था, पर ये गलत चीज है, ये गलत वाक्य है ये। जबकि सबसे पहले दुनिया के भीतर जो सबसे पहले जिन्नात था वो था सामोम जिन्नात, जिसका नाम था, वो जिन्नातों का बाबा आदम बोला जाता था उसको। उसी का जो सेनापति था उसका नाम था जिन चलीपा, और उसकी जो बीबी थी उसका नाम था तबलीफ। उसी की पैदाइश है जिसका नाम था इब्लिस। ये मेरे ख्याल से आज तक किसी ने ना ही सुना होगा, ना ही किसी ने इस चीज को बताया होगा आप लोगों को कि इब्लिस के पिता का नाम क्या था। उसका नाम था जिन चलीपा। और आज मैं आप लोगों के लिए जो इल्म लेके आ रहा हूं, मैं जो अमल लेके आ रहा हूं, मैं वो अमल इसी का है, जिन चलीपा का अमल। आप एक चीज सोचिए भी, अगर इब्लिस इतना ताकतवर है और इतनी जल्दी कार्य करता है और इतनी जल्दी आता है, तो जिन चलीपा जो उसका बाप है वो कितनी ताकतवर होगा वो, और कितनी ताकतवर से वो काम करेगा और वो किस प्रकार से कार्य करेगा वो। ये जिन चलीपा, इसकी जो अमल है, इसका अमल 11 दिन का अमल है इसका। ये अमल आप किसी भी एकांत कमरे के भीतर कर सकते हैं, पर वो कमरा किसी भी घर के आसपास ना हो। जहां इस अमलों को आप किसी उजाड़ जगह पे कर सकते हैं, किसी खंडर के भीतर कर सकते हैं, आप कोई खाली स्थान हो जिस स्थान के ऊपर आप इस अमल को कर सकते हैं, वहां तक 11 दिन का अमल है। और इस अमल के ऊपर भी खुली शर्त है मेरी भी, इसके भीतर ये आएगा ही आएगा और बिल्कुल खुली आंखों से आएगा ये आप लोगों के सामने। इस अमल के भीतर करना क्या है आपको, मैं आपको वीडियो के भीतर एक चीज दिखा रहा हूं, एक लकड़ी का तख्ता दिखा रहा हूं। सेम आपने वैसे ही एक लकड़ी का तख्ता लेना है, उसके ऊपर जैसे बनाया गया है सेम वैसे ही बनाना है, और उसके भीतर एक चिराग को आपने कायम करना है। जो आपका चिराग जो जलेगा, ये जो चिराग है, ये चिराग आपका चमेली के तेल से जलेगा, ये आपका और किसी तेल से नहीं जलेगा, जहां अंकोल के तेल से जलेगा। दूसरी चीज, इसके साथ आपको एक पत्थर रखना है। मैं वीडियो के भीतर ये चीजें दिखा रहा हूं और जैसे जैसे दिखा रहा हूं उसी तरीके से इस क्रिया को आपको करना है। ये इस पत्थर को रख के इसके ऊपर आपने इस यंत्र को तैयार करना है। आप किसी भी चीज से तैयार कर सकते हैं इसको, खुदा के तैयार कर सकते हैं, या किसी से तैयार भी करवा सकते हैं इसको, क्योंकि ये दो चीजें अगर आप सामने रखते हैं तभी इसके अमल, इसका पूरा कामयाब अमल होगा। और ये जिन चलीपा दुनिया की हर ताकत आपको दे सकता है, हर इल्म के बारे में बता सकता है, हर एक चीज। ऐसी कोई संसार के भीतर कोई चीज नहीं है जो नहीं लाकर दे सकता है ये आपको, पर करने का दम चाहिए इंसान के भीतर।
इसके भीतर जो आपके आसन रहेगा वो काले रंग का रहेगा, वस्त्र आपके काले रंग के रहेंगे। इसके भीतर जो आपको सामग्री लगेगी वो सामग्री क्या है, इसके भीतर आपको हर रोज 11 दिन तक जो क्रिया करनी है आपको एक आधा किलो दूध लेना है, उसके भीतर आधा किलो जलेबी डालनी है आपको, ठीक है। उसको अच्छे तरीके से आपको उबाल लेना है, उबाल को यही इसका भोग रखना है। दूसरी तरफ आपको रोटी लेनी है जो देसी घी से बनी हो, उसके भीतर आपको छोटी छोटी तोड़ के उसके भीतर आपको चीनी डालनी है, चीनी डाल के उसको गूंद लेना है, अच्छे से गूंद के आपको एक चूरी टाइप बनानी है। वो 11 चूरियां आपको हर रोज रखनी है 11 दिन तक। 2 धूप लगेगी, 2 आपको अगरबत्ती लगेगी इसके भीतर जो आपकी दिशा होगी इस अमल के भीतर, वो दिशा होगी आपकी पश्चिम की तरफ, इसकी दिशा होगी आपकी। इस अमल को आपने 2.5 घंटे आपको करना है, 11 दिन का अमल है ये। और जो इंसान इसको सिद्ध करता है उसको दुनिया की हर एक ताकत, हर एक चीज, हर एक शक्ति मिलती है उसको, वो हर प्रकार से अपना कार्य करने में संपूर्ण हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके भीतर और क्या क्या करना होता है। सबसे जरूरी हाथ ये है, इसके भीतर भी आपको इसके भीतर अपनी बॉडी का कवच नहीं लगाना है, क्योंकि जो इंसान, कई बार क्या होता है किसी इंसान की आंखें बंद होती है या कान बंद होते हैं, जिसका अर्थ है भी उसको दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता है। उसके भीतर आपको करना क्या है, आपको अपने कानों के पीछे इतर जरूर लगाना है। इस साधना का जो नियम है, इतर जरूर लगाना है। इसके भीतर आप नहा सकते हैं, नहीं नहाना कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये नापाक है। किसी चीज का कोई परहेज नहीं है इसके भीतर, बस दारू, मांस, मदिरा और तंबाकू का परहेज है इस क्रिया के भीतर। इसके अलावा आपको किसी का परहेज नहीं है इसके भीतर। किसी स्त्री के साथ हम बिस्तर नहीं करना है, एक ये परहेज है इसके भीतर। ये क्रिया अगर आप बंधन नहीं लगाते, अपनी बॉडी को गीला नहीं लगाते हैं, तो आपको, कई लोगों की क्या एहतियात होती है भी, वो लोग साधना करते हैं, अमल करते हैं, कोई भी उनको चीजें दिखाई नहीं देती और सुनाई नहीं देती। वो इसी वजह से सुनाई और दिखाई नहीं देती है कई बार, क्योंकि हम अपने शरीर के ऊपर कीलन लगा देते हैं। अगर कीलन लगा लेते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारी आंखों पे पर्दा पड़ जाता है और कानों पे पर्दा पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें ना सुनाई देता है ना हमें दिखाई देता है इन चीजों का। तो आपको कीलन नहीं लगाना है, आपको अपने कानों के पीछे आपको इतर लगाना है, ये चीज जरूरी लाजमी लगाना है। इसके भीतर जो इतर लगेगा वो आपका इतर भी जन्नतुल फिरदौस इतर लगेगा आपका। इसके भीतर वो आपको एक घेरा लगाना है अपना, ठीक है। घेरा आप किसी भी मंत्र से लगा सकते हैं, ठीक है। जिसके लिए जो मंत्र सिद्ध किया हुआ है वो उससे घेरा लगा सकता है। घेरा इसमें लाजमी है, अगर आप घेरा नहीं लगाते हैं तो इसमें आपको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। करके देखिए, जो भी इंसान इस अमल को करना चाहता है, सबसे पहले तो वो गुरु धारण करे, क्योंकि बिना गुरु और बिना उसके ज्ञान के इस अमल को आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इस अमल के भीतर और भी बहुत सारी ऐसी हिदायतें हैं जो कि आपको करनी पड़ती हैं। साधना और तंत्र का कोई भी अमल है, ठीक है, अगर आप उसको बिना सोचे समझे करते हैं, पहली चीज तो उसके भीतर आपको सफलता नहीं मिलती है। दूसरी चीज, गुरु ही ज्ञान देता है, पूर्ण ज्ञान। जब तक आपके पास किसी भी अमल का, किसी भी चीज का पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो आप उस अमल के मुकाम तक कैसे पहुंच पाएंगे? क्योंकि हर अमल के भीतर कुछ ऐसी जरूरी चीजें होती है जो आपको गुरु के द्वारा ही प्राप्त होती है। जो इंसान इस अमल को करना चाहता है वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क कर सकता है, क्योंकि इस अमल को एक हदिया होता है इस अमल का। उस हदिये को आप देके उस अमल को आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय महाकाल।